हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट प्रथम ऑनर्स के छात्र छात्राओं, आज मैं आपको वनों के वितरण के विषय में बताऊंगी कि राजस्थान में वनों का वितरण किस प्रकार से है। राजस्थान की धरातलीय विभिन्नता व अलग अलग जलवायु व भिन्न भिन्न मिट्टी के अनुसार यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का वितरण हुआ है। किसी भी क्षेत्र की कटीली झाड़ियाँ व विशेष प्रकार की घास ही मिलती है तो कहीं सागवान, बांस आदि के घने जंगल हैं। राजस्थान के वनों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन एवं पश्चिमी प्रदेश के वन। सबसे पहले पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन आते हैं। यह संपूर्ण प्रदेश 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करता है तथा इस क्षेत्र की जलवायु अर्धशुष्क है। वह धरातलीय वनस्पति के योग्य है। इस प्राकृतिक दशाओं के कारण इस प्रदेश में सघन वन पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में राज्य के सबसे घने जंगल हैं। इन जंगलों में सागवान, बांस, धोकड़ा आदि के वृक्ष अधिक देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश में कोमट, काकेड़ा, सोजना, महुआ, आम, जामुन, गूलर, सागवान गूलर, सालर वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है पश्चिमी प्रदेश के वन। पश्चिम प्रदेश के वन इस प्रदेश की वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर है। इसी कारण यहाँ कटीली झाड़ियाँ व घास उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में उगने वाले वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होती हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम मात्रा में हो पाता है। इस क्षेत्र के पेड़ों की जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिससे यह जमीन काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती है। अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में मुख्य पेड़ बबूल, धोकड़ा, रोहिड़ा, ढाक, बोरडी, नीम, गुड़हल, खेजड़ा देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश में कहीं कहीं पीपल, शीशम, सरेस के वृक्ष भी मिलते हैं। जोधपुर, नागौर, सीकर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर के अर्धशुष्क भागों में मुख्यतः झाड़ियाँ, कैर, आकड़ा, फोगड़ा, लाना, अरना आदि है। मरुस्थली तथा इसके पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य वृक्ष रोइड़ा, खेजड़ा, कुमठ, जाल,
व नीम है। इस शुष्क क्षेत्र की मुख्य घास मूज, सेवण, सूरण तथा धामन है। धामन दुधारू पशुओं के लिए अच्छी होती है। जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में सेवण घास स्वयं उग जाती है। सेवण इस क्षेत्र के पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस घास का सर्वाधिक उपयोग भेड़ों द्वारा किया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के माउंट आबू में राज्य की सर्वाधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। अतः यहाँ बहुत घने वन पाए जाते हैं। अब आता है बच्चों वनों का वर्गीकरण। राजस्थान में वनों पर जलवायु व धरातलीय विषमताओं के कारण भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि राज्य में 9% से भी कम भाग में वन है। राज्य के वनों का वर्गीकरण प्राय रूप अरावली का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के पश्चिमी भाग में वनस्पति पूर्वी भाग में भिन्न है। जलवायु के प्रभाव में देखें तो स्पष्ट होता है कि यहाँ एक तरफ शुष्क जलवायु है जबकि दूसरी ओर अर्धशुष्क जलवायु है। राज्य में वनों का सुव्यवस्थित व मान्य वर्गीकरण सर्वप्रथम डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने किया था। मिश्रा ने वनों को 7 भागों में विभाजित किया था, जैसे शुष्क या देसी सागवान वन, दूसरा आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन, तीसरा मिश्रित पतझड़ वन, चौथा सालर आदि वन, नंबर 5 नदी घाटी के वन, नंबर 6 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन एवं नंबर 7 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। राज्यों में हम देखते हैं वनों का क्षेत्रफल काफी कम होता जा रहा है। अतः इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सीमित आर्थिक उपयोगिता के संदर्भ में यह वर्गीकरण मात्र तकनीकी दृष्टि से ही अधिक उपयोगी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अनेक बात हमें देखने को मिलती है। यहाँ कई सदाहरे वन देखने को मिलते हैं। अतः भौगोलिक लक्षण वितरण प्रारूप की दृष्टि से वनों को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं, जैसे शुष्क सागवान वन, मिश्रित वन, अर्धशुष्क या अर्ध उष्ण सदाबहारी वन, नदी तट के वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और शुष्क वन। अब बच्चों प्रत्येक वन के बारे में मैं जानकारी आपको कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।